बॉलीवुड और एंट्री सीन का रिश्ता पुराना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ हीरो या विलन की एंट्री ही डिसाइड करती है कि आगे फिल्म का स्वैग कितना हाई होने वाला है। और हम इंडियंस को एंट्री सीन चाहिए ही लार्जर देन लाइफ। बात तो सही है। तो चलिए आज देखते हैं वो 10 ग्रेटेस्ट बॉलीवुड एंट्रीज जो फिल्म हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखी गई है। चलो चलो चलो। 10th फूल और कांटे। अजय देवगन की डेब्यू फिल्म का जो एंट्री सीन है उसने तो हिस्ट्री बना दी थी। 2 बाइक्स के ऊपर स्ट्रेच होके एंट्री करना, इस सीन ने अजय देवगन को बॉलीवुड का एक्शन हीरो बना दिया था। आज भी उस सीन का रीमेक या स्पूफ बनता रहता है। मतलब एंट्री एकदम झकास थी। वो तो उस टाइम विमल अजय देवगन के हत्थे नहीं चढ़ा था, वरना एंट्री सीन में बोलो जुबा केसरी करते हुए एंट्री मारता। वैसे अजय देवगन चाहता तो सीधे सीधे भी आ सकता था, पर इसकी गांड मस्ती तो देखो। 9th कभी खुशी कभी गम। दोस्तों एंट्री सिर्फ मालधार से नहीं होती, कभी कभी एंट्री रॉयल भी होती है। शाहरुख खान ने जब हेलीकॉप्टर से उतर के जो ग्रैंड एंट्री मारी थी और बैकग्राउंड में जो ट्रैक चलता रहता है, पूरे थिएटर में उस टाइम लोगों को गूज़बम्स आ गए थे। और ये था बॉलीवुड का मोक्स रॉयल फैमिली एंट्री सीन। उस टाइम इस एंट्री सीन को देखकर कई लोगों की कच्चियां गीली हो गई थी। कैसा लगा मेरा मजाक? 8th वांटेड। 2000 से 2009 के मिड तक सलमान खान का करियर थोड़ा स्ट्रगल मोड में था। सल्लू भाई फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्म दे रहे थे। और फिर आई वांटेड। इस मूवी ने सलमान खान के करियर को दोबारा से रिबूट कर दिया था। और इस मूवी में जो सलमान खान का एंट्री सीन है वो बहुत मजेदार है। इतना कि खुद सलमान खान को इतना मजा नहीं आया होगा जितना ऑडियंस को इस एंट्री सीन को देख के परम सुख प्राप्त हुआ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सच बोलूं तो वांटेड के इस एंट्री सीन ने सलमान खान को बॉक्स ऑफिस का भाई बना दिया था। लोग सिर्फ सलमान खान के नाम से मूवी देखने आते थे उस टाइम। ना स्टोरी पर इतना कोई ध्यान देता था, पर वांटेड मूवी अच्छी थी। इसमें स्टोरी भी अच्छी थी और सलमान भाई तो थे ही। आजकल की ऑडियंस क्या जाने सलमान भाई का ऑरा क्या था उस टाइम। 7th ये जवानी है दीवानी। ये वो एंट्री सीन है जिसमें रणबीर कपूर के आते ही लोग इस एंट्री सीन पर नाचने लग जाते हैं। शादी में दूल्हे से ज्यादा एंट्री रणबीर कपूर की होती है। बदतमीज दिल सॉन्ग बजता है और लगता है जैसे शादी का फंक्शन नहीं है। ये तो रणबीर कपूर का पर्सनल कॉन्सर्ट चल रहा है। दूल्हा तो कॉर्नर में सोच रहा होता है, भाई मेरी शादी है या तेरी IPL ओपनिंग सेरेमनी। बट नो डाउट एंट्री सीन एकदम लाजवाब था। और रणबीर कपूर के डांस मूव्स बहुत मजेदार थे। मतलब शादी का असली हाईलाइट ना तो बैंड बाजा था ना वरमाला था, तो बस रणबीर कपूर का धमाकेदार एंट्री परफॉर्मेंस। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 6th वॉर। बॉलीवुड का सबसे स्टाइलिश एंट्री सीन अगर किसी का है तो वो है वॉर मूवी का ऋतिक रोशन का एंट्री सीन। अगर किसी एंट्री सीन को कोई अवार्ड देना हो तो वो ऋतिक रोशन का वॉर वाला एंट्री ही होगा जिसे अवार्ड मिलना चाहिए। ऋतिक रोशन की प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि सीन खत्म होने के बाद भी ऑडियंस का दिमाग वहीं अटक गया था। वॉर का एंट्री सीन देख के सबको समझ आ गया था कि बॉलीवुड का असली ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन को ही क्यों बोला जाता है। नो डाउट ये एंट्री एकदम धांसू थी। स्टाइल, चार्म और स्वैग का ऐसा कॉम्बो जो बॉलीवुड में बार बार देखने को नहीं मिलता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 5th खिलाड़ी 420। खिलाड़ी 420 का एंट्री सीन बॉलीवुड के हिस्ट्री का सबसे डेंजरस एंट्री सीन है। बॉलीवुड में हीरोज की एंट्री अलग ही लेवल की होती है। कोई बाइक से आता है, कोई गाड़ी से, और यहाँ अक्षय कुमार प्लेन के ऊपर चढ़कर हीरोइन को बचाने जाता है। खिलाड़ी 420 के साथ अक्षय कुमार ने एक ऐसी एंट्री दी जो देख के आज भी लोग बोलते हैं, भाई ये इंसान है या इंश्योरेंस कंपनी का नाइटमेयर। अच्छा। वैसे उस वक्त कोई हैवी VFX नहीं होता था, ना CGI होता था। मतलब जो भी था असली स्टंट था, और स्टंट भी ऐसा जो हॉलीवुड के लेवल का था। इस स्टंट के बाद ही अक्षय कुमार को खिलाड़ी नाम का टाइटल मिला, बॉलीवुड का असली खिलाड़ी। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। 4th पद्मावत। बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल और एक्सपेंसिव फिल्म्स में से एक पद्मावत। और ऑनेस्टली बोलूं तो ये फिल्म देखने के बाद लगता है संजय लीला बंसाली का असली पैशन फिल्म मेकिंग नहीं बल्कि पब्लिक की आंखों को सैंडलियर बना देना है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, खिलजी की एंट्री ने विलन को एकदम हीरो की तरह पोर्ट्रे किया। मतलब पब्लिक थिएटर में कंफ्यूज थी, क्लैप करे या डर जाए। और उस एंट्री के बाद शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण के रोल सिर्फ सपोर्टिंग कास्ट लगने लगे थे। और सच बोलूं तो रणवीर सिंह ने इस एंट्री में प्रूव कर दिया था कि हीरो बनना जरूरी नहीं होता, कभी कभी विलन भी पूरी फिल्म अपने नाम कर लेता है। मूवी टेक्निकली मास्टरपीस थी, विजुअल्स एकदम ग्रैंड थे, सेट्स इतने बड़े थे कि लगता है संजय लीला भंसाली ने पूरे राजस्थान को रेंट पे ले लिया हो। नाइस।
थर्ड, डॉन 2। अब बात करते हैं एक ऐसे एंट्री सीन की जिसमें स्टाइल भी था, स्वैग भी था और वो SRK वाला किलर एटीट्यूड भी था। एक बीच पे स्मगलर लोग डील कर रहे हैं, पूरा गैंग रेडी है और विलन भी चिल मोड में है और तभी बैकग्राउंड में एक स्पीड बोट हवा को चीर के आती है, एकदम फुल माफिया स्वैग के साथ। इस एंट्री ने प्रूव कर दिया कि शाहरुख खान सिर्फ रोमांटिक किंग खान ही नहीं बल्कि बॉलीवुड का सबसे स्टाइलिश विलन भी है। डॉन 2 का ये एंट्री सीन आज भी गूज़बम्प्स मूवमेंट देता है। सेकंड, एनिमल। इस मूवी का एंट्री सीन छोटा था पर इम्पैक्ट एकदम जबरदस्त था। मतलब हीरो भी रणबीर, विलन भी रणबीर, भाई साहब नेक्स्ट लेवल। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कौन किस पर भारी पड़ता है। अजीज AKA रणबीर का ये वॉयलेंस वाला सीन एकदम खतरनाक था। वो एंट्री सिर्फ एक सीन नहीं, एक अनाउंसमेंट थी कि अब असली कहानी शुरू हुई है, अब जो होगा वो एनिमल होगा। क्यों हिला डाला ना? उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, पर उस सुकून के पीछे छुपा था एक तूफान। ये एंट्री अलग इसलिए लगी क्योंकि यहाँ एटीट्यूड का दिखावा नहीं था, यहाँ असली जुनून था जो रणबीर कपूर ने अपनी आंखों से दिखाया। क्या बात कर रहे हैं? फर्स्ट, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं इस लेजेंडरी एंट्री को सिर्फ एक लेजेंड ही कर सकता है और वो है जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। जेठालाल आना और फिर अपने चेहरे की मासूमियत और नखरे से सबका दिल जीत लेना, ये सिर्फ जेठालाल ही कर सकता है और जेठालाल ने वही किया। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? तो चलिए दैट्स रैप ऑन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताना कौन सी फिल्म ने आपको सबसे ज्यादा शॉक किया। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। टिल देन बाय।